देवरिया। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी, मुख्यमंत्री योगी का भी नाम शामिल। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें उन्हें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की बात लिखी गई है। ईमेल mdscraj@13@gmail.com से भेजा गया है। मेल में लिखा गया है, इतनी गोलियां मारेंगे कि लाश के चिथड़े उड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का भी जो हाल होगा, पूरा इंडिया देखेगा। ओपन चैलेंज है, मजार को छूकर दिखा लो। यह धमकी उस समय आई है जब विधायक ने हाल ही में गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर अवैध कब्जे का मामला उठाया था। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम और एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। मैंने जो मुद्दा उठाया है, वह पूरी तरह जनहित से जुड़ा है। अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। मुझे किसी भी धमकी डर नहीं है। देवरिया की महान जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मोदी जी और योगी का राज है। कोई दहशतगर्द पैदा होगा तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। यहाँ कानून के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, इसकी जांच करके मजार को ध्वस्त किया जाए ताकि ओवर ब्रिज का दोहरीकरण कराया जा सके। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। ऐसे ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस बात को लेकर धमकी मिल रही है, क्या है मामला पूरा? देखिए, देवरिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है, उसका दोहरीकरण हो रहा है। वहाँ अक्सर जाम लगता है, आबादी बढ़ चुकी है। हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास शुरू किया कि ओवरब्रिज का दोहरीकरण हो जाए। डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि ओवरब्रिज के ठीक बगल में मजार बनी हुई है और हमारे पास जगह नहीं है कि हम उसका दोहरीकरण कर पाएं। हम लोगों ने मजार के बारे में पता करना शुरू किया तो ये पता चला कि 1993 में जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी और समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसी दौरान सरकारी भूमि को, यानी उसमें पीडब्ल्यूडी की भी जमीन है, उसमें बंजर जमीन भी है, गवर्नमेंट लैंड है, उसको रातों रात कब्रिस्तान और मजार के तौर पर तब्दील कर दिया गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर यह विषय उनको बताया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं तत्काल अधिकारियों को कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। जो मुझे जानकारी मिली है कि जो जांच हो रही है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये मजार अवैध है, अवैध ढंग से सरकारी जमीन पर बनाई गई है। वहाँ पीडब्ल्यूडी की जमीन है, सरकारी लैंड है, बंजर जमीन है और हेरा फेरी करके 1993 में इसको मजार और कब्रिस्तान के तौर पर तब्दील कर दिया गया। हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक थे स्वर्गीय राम नगीना यादव जी, उन्होंने इस पूरे मुद्दे की जब लड़ाई लड़ी तो उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। अब इस प्रकरण की जांच चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर, ईमानदारी से इस प्रकरण की जांच करेगा और मैं अपेक्षा करता हूं कि अवैध मजार जैसे स्पष्ट होता है कागजों में उसको हटाया जाएगा ताकि हमारे देवरिया में ओवरब्रिज का दोहरीकरण का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो सके, विकास का रास्ता बन सके। सर, धमकी इस बात को लेकर आपको धमकी भी मिली है? देखिए, धमकी तो अब इस प्रकार की चीजें, कुछ तत्व हैं जो इस प्रकार का काम करते रहते हैं। आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि किसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे लेकर बहुत सारी बातें कही है। हम लोग सनातनी लोग हैं और इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से हम डरते नहीं हैं। मोदी जी और योगी जी के राज में जो दहशतगर्दी करने का प्रयास करेगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो इस प्रकार की धमकियों से घबराने की बात नहीं है। देवरिया की महान जनता मेरी भाग्य विधाता है और महान जनता, देवरिया की जनता के संरक्षण में पलता पड़ता हूँ। मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है। और बाकी जो इस प्रकार के तत्व, किस प्रकार के सर? सोशल मीडिया पर मैंने देखा उसमें बहुत तारीफ की बातें हैं, गोली चलाने की बात है और आपने देखा ही होगा। तो ऐसे तत्वों को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गीदड़ भभकी देने वाले लोग और दहशतगर्दी का सपना पालने वाले लोग मोदी जी और योगी जी के राज में कुत्ते की मौत मरते हैं। तो निश्चिंत रहें, कार्रवाई होगी।